दोस्तों हाफ डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी दोस्तों, मैं आपको गूगल का जो ब्लॉगर है वहाँ पे फ्री में ब्लॉग बनाकर दिखाने वाला हूँ और आगे हम जानेंगे इसी सीरीज में कि ब्लॉग से कैसे अर्निंग करते हैं, कैसे वहाँ पे एडसेंस के लिए अप्रूव करेंगे और एडसेंस के अलावा भी हम देखेंगे कि कैसे अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करके पैसे कैसे कमाते हैं। तो इस सीरीज में बनने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा जो है इसका प्लेलिस्ट आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस प्लेलिस्ट को सेव कर देना है ताकि उसमें जो भी वीडियोस आए आप कंटिन्यू उसको देखकर सीख पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो एक डेमो वेबसाइट है जिसका हम थीम यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो ब्लॉग कंप्लीट होगा तो कुछ इसी तरह का दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जरा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे blogger.com पे। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला लिंक आ रहा है उसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे जो है ब्लॉग पहले से ही बने बनाए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो तो आपको वहाँ पे क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एकदम लास्ट में जाके न्यू ब्लॉग और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ जो कि हम ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, वापस चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टॉप ब्लॉग लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा जो कि आपका वेब एड्रेस होगा, यानी कि जैसे होता है कि भाई www आपका ब्लॉग जो भी है वो .com, लेकिन डायरेक्ट .com नहीं होता है क्योंकि हम फ्री वाला बना रहे हैं, इसलिए लास्ट में जो है यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट लगेगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी रहेगा सभी में। तो यहाँ पे आप कोई भी एक यूआरएल चुन लीजिए अपने लिए। हाँ, तो इस तरह का अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लाखों ब्लॉग बनते हैं, तो इस तरह का यूआरएल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा आगे पीछे करके देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है तो मैं इसी का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखाने वाला हूँ पूरा ही वीडियो। तो आप अपने हिसाब से जो है वो अच्छा वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 डालते ही यूआरएल जो है वो अवेलेबल हो चुका है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका ब्लॉग जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। मतलब अब जो है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाके यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर सकते हो। तो सीधा यहाँ पे आपका ब्लॉग जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वीडियो जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि इस तरह का ब्लॉग तो दिखने में बिल्कुल ही मतलब बुरा दिखता है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हम इसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वाली थीम जो है वो डालने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सीधा जाना है थीम पे और यहाँ पे आपको कस्टमाइज दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइड में आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिस्टोर करना है। क्या करना है, रिस्टोर। तो रिस्टोर से क्या होता है कि यहाँ पे आपको थीम अपलोड करने का मौका मिलता है। तो हम यहाँ से करेंगे अपलोड और मेरे पास जो थीम अवेलेबल है वो ये है फ्लेक्सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्स डिजाइन करके थीम है और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको ये सारी फाइल मिलेगी, आपको ये वाली फाइल जो है वो अपलोड करनी है। तो मैं इसका ले लेता हूँ यहाँ से यूआरएल और यहाँ से ओपन कर दूंगा और ये जो XML फाइल है इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। तो ये यहाँ से अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टोर थीम, यानी कि ये अपलोड हो चुकी है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, वापस यहाँ पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही हमने थीम को अपलोड किया और ये हमारा ब्लॉग जो है एकदम कंप्लीट बन चुका है जैसा कि ये था, देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड वगैरह है और यहाँ पे भी ऐड है जो कि ये तो नॉर्मल से जो है बैनर टाइप का है, तो वो आप चेंज कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। तो अभी हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये वाली डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उसको हमें रिप्लेस करना होगा अपने वाले से।
तो उसको हम यहाँ से कस्टमाइज करेंगे। तो आपको जाना है यहाँ पे लेआउट पे। अब लेआउट के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ से लोगो को चेंज करेंगे। ये फ्लेक्स साइन का है, तो आप ये साइड में ओपन रखें ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे लोगो है, एडिट पे क्लिक करना है आपको, और ये जो लोगो है उसको आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। तो मैंने यहाँ पहले ही लोगो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसी साइज का, जो कि इसका साइज है 239x35। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो हो चुका है अपलोड, और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा इसे। एक बार देख लेते हैं सेव करके, क्योंकि हो सकता है सही से ना बैठे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोगो जो है एकदम फिट हो चुका है। थोड़ा बड़ा होता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन चल जाएगा। ठीक है, तो आप बाद में आप अपने हिसाब से जो है लोगो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लोगो का जो है वो काम हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो ऐड है वो आप अपना कोई भी एक बैनर डिजाइन करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये बैनर का है HTML, आप देख रहे होंगे, तो वो भी हम जानेंगे। लेकिन पहले जो है हम नॉर्मल नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फेसबुक का जो है फॉलोअर्स का दिख रहा है आपको। तो वो यहाँ पे है, ये साइड बार का जो है राइट आपको दिख रहा होगा गैजेट। तो यहाँ पे आपको एडिट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एडिट पे आते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। जैसे ये फेसबुक का लिंक हो गया, तो यहाँ पे ट्विटर का है। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे सिर्फ facebook.com का ही है। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ इस पे क्लिक करके, तो सिर्फ फेसबुक ओपन होगा। तो हमको सिर्फ फेसबुक नहीं चाहिए, हमें अपना पेज चाहिए, जो भी आपका पेज हो, प्रोफाइल हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, सिंपली आपको यहाँ पे // करना है, और आपका जो भी यूजर नेम हो वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाई देता हूँ। ठीक है, हाफ डेवलपर मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे कर दिया सेव। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा, अब इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सीधा जो है वो हाफ डेवलपर पे लेकर जाएगा। तो आप देख सकते हो। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, और आप फेसबुक पे है तो ये हाफ डेवलपर को लाइक कर दें। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ट्विटर पे भी करना है, और बाकी सारे सोशल मीडिया है वो को भी आप कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है मैं आपको बता दूं, यहाँ से स्लैश यानी कि // और यहाँ पे हाफ डेवलपर यूजर नेम हो गया, और नीचे जाएंगे आगे तो यहाँ पे है इंस्टाग्राम, किधर गया, हाँ इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे हाफ डेवलपर, और लास्ट में जो है यूट्यूब का रहेगा। तो यूट्यूब में जो है आपको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाफ डेवलपर लिखने से नहीं काम चलेगा। तो यूट्यूब में क्या रहेगा, आपको ये वाला डालना होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे // ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ करता हूँ तो कहीं और चला जाता है ये। तो ये वाला हो गया पूरा यूट्यूब का URL। ठीक है, अब मैं फाइनली इसको सेव करूँगा, और हमारे चारों जो है यहाँ पे सोशल मीडिया के वो सारे ही हो जाएंगे अपडेट। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ट्विटर का दिखा देता हूँ। तो ये ट्विटर का हो चुका है हाफ डेवलपर, इंस्टाग्राम, और यहाँ से यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो सीरीज जो है वो आते रहेंगे, और आपको सीखने को मिलता रहेगा नया नया कुछ। तो ये फॉलो का हो गया। अभी आगे अगर जाएं यहाँ पे, तो रिसेंट पोस्ट का है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने पोस्ट नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे ही हम पोस्ट करेंगे तो वो यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फेसबुक का जो है अलग से दिख रहा है, जिसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइक कर सकते हैं,
डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और उसका लोगो वगैरह भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत ही कमाल का गैजेट है। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, चलिए जानते हैं। तो ये रिसेंट पोस्ट का है। अब ये जो है वो फेसबुक का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडिट करें। अब सिंपली यहाँ पे जो है वापस हमें कर देना है हाफ डेवलपर, यूजर नेम चेंज करना है सिंपली। जैसे ही हम यूजर नेम चेंज करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, वापस यहाँ पे आके रिफ्रेश, और यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं, आप अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना। और यहाँ पे लाइक भी आप देख सकते हो, जितना पेज पे है उतना ही दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। तो मतलब सब कुछ यहाँ पे फेच हो जाता है। अब यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट है, तो वो भी हमारे कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। जब हो जाएंगे तो अपने आप शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो नहीं सोचना है। अब एड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो ऐड है वो आप कस्टम जो है वो ऐड लगा सकते हैं। मान लीजिए एफिलिएट का यूज करते हैं, जैसे कि अमेजोन के कुछ गैजेट वगैरह आप बेच रहे हैं, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं अपना अमेजोन का कुछ बैनर वैनर लगाकर, उसमें एफिलिएट लिंक डाल के यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बैनर का है। अब जो दूसरी चीज़ें जो है यहाँ पे है, ये रिपोर्ट अब्यूज, ये होम, तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसको हटाना है तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, ये एड्स का हो गया। ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी कौन सी है, तो कि ये होम वाला जो है, तो हमें यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं करनी है, तो इसे कर देते हैं। यहाँ से एडिट में जाना है और फिर यहाँ से रिमूव। अब ये सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्च का ऑप्शन है। तो सर्च का ऑप्शन सबसे ऊपर होता है यहाँ पे, सभी में आप अगर देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे भी है इसलिए आप अगर नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ है तो सही है, नहीं तो इसको हम हटा भी सकते हैं यहाँ से। और जो चीज़ें आप यहाँ से हटा रहे हैं उसको वापस ऐड भी कर सकते हो यहाँ से, ऐड गैजेट से। जैसे कि मैंने सर्च का हटाया, तो यहाँ पे सर्च का मिल जाएगा आपको, किधर है, हाँ, तो ब्लॉग सर्च। तो ऐसे जैसे ही आप वापस यहाँ पे डाल दोगे तो ये वापस आ भी जाएगा। देखिए ये यहाँ पे ऊपर से हो चुका है, तो अभी मैं अगर वापस जाऊं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सही रहेगा। यहाँ पे भले ही एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे सर्च का तो होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपका ब्लॉग हो गया, मान लीजिए आपके 300-400 या फिर 1000 आर्टिकल्स है आपके ब्लॉग में, तो लोगों को कोई स्पेसिफिक आर्टिकल की तलाश है तो वो कैसे करेगा, तो उसको सिंपली जो है वो सर्च ही करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोगों को तो आसान रहता है, यहाँ पे सर्च आइकन देख लिया, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो कि भाई सर्च करना है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब आगे आते हैं, तो ये एड्स के जैसे मैंने आपको बताया वो हो गया। अभी दूसरा जो है ये एडसेंस है। दो दो यहाँ पे एडसेंस के लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे शायद नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि एडसेंस का अभी हमने एक्टिव नहीं किया है। तो वो एडसेंस का कोड रहता है। जब आप यहाँ से, हम आगे देखेंगे, यहाँ पे अर्निंग पे जाएंगे, एडसेंस को ऑन करेंगे, और एडसेंस आपका अप्रूव भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑन हो गया और आपका एड चालू हो गया, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे एडसेंस का अप्रूव होगा, तो यहाँ पे एडसेंस के ऐड जो है आपके दिखने लग जाएंगे। तो ब्लॉग आर्चिव का भी यहाँ पे हम हटा देते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता है। इसको डिलीट ही कर देंगे यहाँ से। कितने पोस्ट हुए और ये सब यहाँ पे दिखने लगता है। और रिपोर्ट अब्यूज, तो वो भी हम हटा देंगे। अब बचेगा पेजिस, तो पेजिस को भी हम हटा देते हैं यहाँ से। देखते हैं, एक बार तो हटाया, ये पेजिस है। और पेज को आप चाहे तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने रख दिया अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो भी आप पेज डालना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर देंगे। अब अबाउट मी है, जो कि आप अगर ब्लॉगर के
ऑनर है, आप राइटर है, तो आप यहाँ पे अपने बारे में भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो ब्लॉग में पोस्ट कर रहा है वो कौन है। तो यहाँ से आप जो है एडिट में जाकर इसको हटा सकते हैं यहाँ से। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे नाम वगैरह तो है नहीं और यहाँ पे इंडी जाडेजा लिखा हुआ है और ये कैसे आ गया फोटो वगैरह। तो ये यहाँ से ब्लॉगर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आता है। जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे एक ही यूज़र होता है जो आपका ओनर होता है, ठीक है, मतलब आपका प्रोफाइल, तो वही यहाँ पे दिखा देता है वो। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप चाहे तो रख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया फ्यूचर पोस्ट, जो कि एकदम लास्ट में है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे है नहीं इसलिए ये नहीं दिख रहा है। तो अब हमने यहाँ पे साइड बार पे सब कुछ हटा दिया है। अब एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। तो अभी बिल्कुल सही है। अभी ये जो है वो फुटर, इसको फुटर कहते हैं। और फुटर में रैंडम पोस्ट है जो कि जब पोस्ट आएंगे तब दिखेंगे, और रिसेंट पोस्ट तो वो रिसेंट पोस्ट होंगे तब दिखेंगे। और ये भी एक तरह का बैनर है, उसको भी आप चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये बैनर है, मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा ये। तो आपको इस तरह से देखना है कि ये पूरा जो है बैकएंड का है और डिज़ाइन, और यहाँ पे आपको खुला रखना है। यहाँ पे देखते देखते आपको देखना है कि ये चीज़ यहाँ पे है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल ही जाएगा। जैसे मेन मेन्यू है, तो मेन मेन्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो है, तो लोगो जो है वो ये है। अब बैनर, तो बैनर हो गया किधर, ये वाला बैनर है। HTML एड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया का है, तो वो कौन सा, ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे कस्टमाइज पूरा ही। यहाँ पे चलते हैं कस्टमाइज पे, और यहाँ पे आपको पूरा लिंक जो है वो डालना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक लिख दिया, तो यहाँ पे फेसबुक का पूरा URL आएगा। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब का पहले से ही बना हुआ है, तो मैं यूट्यूब का कॉपी करता हूँ यहाँ से और यूट्यूब वाले पे चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ, तो इस तरह से आपको पूरा URL ले लेना है। HTTPS कर देंगे तो भी चलेगा। तो ये यूट्यूब का तो हो चुका है, अभी फेसबुक का हम देखते हैं। तो इस तरह से मैंने सीधा ही यहाँ पे आ चुका है। आपको अलग से अगर करना पड़े तो कर लेना, पर आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से करते हैं, राइट। अब इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे मेरा, क्योंकि पहले से ही मैंने ये सब कुछ खोला हुआ है इसलिए आसानी से आ रहा है, लेकिन आपके मामले में हो सकता है आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़े। अब ये G प्लस यानी कि गूगल प्लस, तो वो तो अभी रहा नहीं है, तो उसको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ट्विटर, तो ट्विटर को हम शायद मिस कर गए हैं, तो ट्विटर को भी ओपन कर ही लेते हैं। twitter.com/half developer, देखिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो रहा है। हम्म। तो अभी एक एक को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट सेव नहीं है, आप देख लेना। ये हो गया सेव, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे नई आइटम भी जो है आप डाल सकते हैं। ओके, सेव। अब जैसे ही हम सेव करेंगे वापस रिफ्रेश करके हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे नहीं तो पता नहीं चलने वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ही आइकन है, एक जो था गूगल प्लस का तो वो हट गया है। और यहाँ पे आप होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे ही URL जो है वो आ रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके नहीं दिखाने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम में मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, तो वापस चलेंगे इंस्टाग्राम। हाँ, तो यहाँ पे HTTPS जो है वो मिस हो गया था, तो यहाँ पे करेंगे वापस सेव, रिफ्रेश, और वापस अगर होवर करेंगे तो यहाँ पे सही हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं बिना क्लिक किए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पेजेस दिख रहे हैं। तो उसमें जो है होम में तो अपना ब्लॉग का ही एड्रेस है, अबाउट में जो है वो दूसरे जो टेम्पलेट है उसका है।
और कॉन्टैक्ट में भी उसी का है, तो वो हमें चेंज करना रहेगा। एक बार दिखा भी देता हूँ। अगर अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये सीधा रीडायरेक्ट होता है दूसरी वेबसाइट पे जो कि हमारी नहीं है। ओके, और सेम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में भी होगा, तो वो भी आपको देखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ब्लॉग नहीं है, फिर भी वहाँ पे जा रहा है, तो हमें अपने वाले पे कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जाना है मेन्यू पे, क्योंकि ये टॉप नेविगेशन है, यानी कि ये वाला एडिट। और एडिट में आपको सिंपली यहाँ पे तो ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ये तो अपना ले लिया है। अब अबाउट जो है उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है मैं आपको बता दूं। तो आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना पेजेस के आप वहाँ पे लिंक कैसे डालोगे। तो आपको यहाँ पे आना है पेजेस में, और यहाँ पे कर देना है न्यू पेज। अब यहाँ पे पेज के बारे में लिखना है, तो कि अबाउट अस। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो हम बाद में जानेंगे। पहले यहाँ पे सिर्फ पेजेस को बना लेते हैं। तो ये एक पेज हो गया। अब दूसरा बनाएंगे जो होगा कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारे पेजेस जो है ब्लॉग में होने चाहिए। तो ये सारे जरूरी पेजेस है जो आपकी आपके ब्लॉग में होने चाहिए। और ये मैटर करता है तब जब आप अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए, तब ये सारे पेजेस होने ही चाहिए। और अप्लाई नहीं भी करते हैं तो ये सारे पेजेस होने चाहिए, तभी आपका ब्लॉग जो है प्रॉपर सही से दिखता है, प्रोफेशनल, भले ही फिर ब्लॉग पोस्ट वाला हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे 4 पेजेस जो है बन चुके हैं। तो यहाँ पे व्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नीचे दिख रहा है इसका एड्रेस। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉपी लिंक एड्रेस, और वापस जाएंगे हम लेआउट पे, लेकिन दूसरे पेज में। और हमें कहाँ पे जाना था? मेन्यू पे। तो पहले हम यहाँ पे अबाउट वाले को करते हैं। तो अबाउट में जाएंगे यहाँ पे एडिट पे, और हमने जो अभी अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे सेव, वापस पेज इस पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले को यहाँ से करेंगे कॉपी। अब कॉन्टैक्ट में जाएंगे यहाँ से, और इसको कर देंगे यहाँ से रिप्लेस। अब यहाँ पे 2 ही चीज थी, इसलिए हम 2 ही करेंगे और बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक और उसका नाम दे देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और उसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एक और ऐड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर सिर्फ टर्म्स लिखेंगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन हम पूरा ही लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको। आपको आई बटन पे जाना है, वहां पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करना है। ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये कैसे कर रहा है। और यहाँ से सेव करेंगे, और ये हमारे 1 2 3 4 और 5 पेजेस आ गए हैं। होम जो है वो अपने आप ले लेता है। ठीक है, और भी चीज़ें आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि फॉलो अस ऑन टेलीग्राम कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे टेलीग्राम का जो यूआरएल होता है वो आप डाल देंगे तो सीधा उसका भी आ जाएगा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पे एक बार जाके चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे 3 है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पेजेस जो है वो ऊपर आ चुके हैं। राइट, तो ये काम भी हमारा हो चुका है। अभी क्या बचा है एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये फुटर का है, तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे भी देखते हैं क्या है इसका। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे ब्लॉग वाले का दिख रहा है लिंक, और यहाँ पे जो है कुछ और लिंक्स सोशल मीडिया के दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिंक नहीं है, मतलब उसमें लिंक डालना बाकी है। तो हम वापस जाएंगे यहाँ पे लेआउट पे एकदम लास्ट में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोशल फुटर। तो ये फुटर का सोशल मीडिया का है, उस पर एडिट करेंगे। और वापस यहाँ पे हमको सेम चीज़ करनी पड़ेगी। ये आपको एक ही बार करनी है, तो आपको लगेगा कि कितना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं फेसबुक पे। तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ कितनी बार मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 3 चीज़ें जो है हमारी हो चुके हैं यहाँ पे। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, या फिर इसको यूट्यूब कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो ये यूट्यूब का लिंक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे सेव।
और इसको सेव कर देते हैं पूरा, और एक बार वापस जाके रिफ्रेश करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं इस पे होवर करूंगा तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखने लग जाएगा उसका लिंक। हाँ, तो इंस्टाग्राम में फिर से कुछ गड़बड़ हुई है, पता नहीं है इंस्टाग्राम वाले क्या है यार, इसमें HTTPS रह जाता है हर बार। ठीक है, तो ये हो चुका कंप्लीट, और कर ही लेते हैं चेक। अब सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही देखना है, तो हाँ सही हो चुका है, यूट्यूब वगैरह भी। अब यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा ही काम हो चुका है, दो चीज़ों को छोड़कर। एक तो यहाँ पे फुटर पे जो है ब्लॉगर वाले का लिंक दिख रहा है, और यहाँ पे जो है मेन मेन्यू पे जो है चीज़ें चेंज करनी बाकी है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है पुराने ब्लॉगर की चीज़ें हैं जो कि हमें अपने वाले की चाहिए है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस आना है लेआउट पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा लोगों के नीचे मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू पे आप यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह के चीज़ें जो है वो मिलेगी। जैसे हमने सोशल मीडिया में चेंज किया था वैसे ही चेंज करना होगा लिंक को रिप्लेस करके। लेकिन अब हमें यहाँ पे कौन सी लिंक डालनी होगी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादातर लोग यहीं से काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ब्लॉगर यूज़ करते हैं उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे 5 मेन्यू है टोटल, एक जो कि होम है, जो कि होम रहेगा। अगर आप किसी और पेज पे हो, होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा जो है वो फीचर है, उसके अंदर सब मेन्यूज भी है और उसके अंदर भी सब मेन्यू है। तो ये एक हो गया, अब ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चार। तो 4 मेन्यू टोटल है, और यहाँ पे 4 है, आपको दिखा दूं। तो ये एक फीचर हो गया, ये सब मेन्यू है, इसके अंदर 2 और सब है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये दूसरा है, तीसरा, और ये चौथा है। तो टोटल 4 मेन्यू बनाने हैं हमें। लेकिन मेन्यू हम बनाएंगे कैसे, उससे पहले हमको पोस्ट बनाने पड़ेंगे। पोस्ट बनाएंगे तब जाके हम कैटेगरी वाइज जो है बना पाएंगे। तो ये सब करने से पहले जो है आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस किस कैटेगरी के पोस्ट लिखने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपकी कैटेगरी बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो ये न्यूज़ की वेबसाइट है। अभी मैं यहाँ पे जो कैटेगरी होती है ना, जैसे मेन मेन्यू हो गया, तो यहाँ पे हिंदी है, आई मीन सॉरी, इंडिया, बिजनेस, स्पोर्ट, और ये सब में आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ स्पोर्ट का ही आता है। यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ वर्ल्ड के बारे में, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पोस्ट ले लेता हूँ, इसको कॉपी करूंगा मैं। ठीक है, और ये कॉपी करना सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, राइट। और इसको कॉपी कर लिया मैंने। तो ये एक पोस्ट हो गया हमारा। अब ये पोस्ट कौन सी कैटेगरी का है, तो ये एंटरटेनमेंट में आएगा बिल्कुल, राइट, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड न्यूज़ है, इसमें सारे ही आते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है वो एंटरटेनमेंट में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई कैटेगरी नाम का वर्ड ही नहीं आएगा, आपको लेबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेबल से होता है सेपरेट हो जाएगा आर्टिकल। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो स्पेलिंग देख ले। तो एंटरटेनमेंट हो गया, यहाँ पे कर दूंगा पब्लिश। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक आधा फोटो भी ले लेता हूँ। विक्की कौशल, इसका फोटो तो शायद पड़ा होगा मेरे पास, लेकिन फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। और इसका खास बात क्या है, देखो यहाँ से अगर आप फोटो का कॉपी इमेज एड्रेस भी कर लेते हैं तो भी ब्लॉगर पे चल जाएगा, तो आपको फोटो डाउनलोड भी करना नहीं पड़ेगा। तो फोटो मैं कहाँ पे डालूंगा, एकदम स्टार्ट में ही डाल देता हूँ, और यहाँ पे शुरू में ही हम फोटो को ऐड कर देंगे। तो फोटो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिखेगा इमेज का, गैलरी टाइप का, तो उस पर क्लिक करना है। और चाहे तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया है इसलिए यहाँ पे यूआरएल सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो अपने आप इमेज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो इसकी फोटो आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्ट। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा पब्लिश।
तो ये हमारा पोस्ट जो है पब्लिश हो चुका है किस पे, एंटरटेनमेंट पे। अभी मैं 2-3 और पोस्ट ले लेता हूँ अलग अलग कैटेगरी के, ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊँ। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे स्पोर्ट में, और स्पोर्ट में किसका ऐड करें, तो रवि शास्त्री का ही ले लेते हैं यार। और सेम चीज़ हम करेंगे वापस, कॉपी इमेज एड्रेस, सिलेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कैसे रखना चाहते हैं, इस तरह से या उस तरह से। तो इसी तरह से सही रहेगा वैसे तो ये हमारा आर्टिकल वाले पार्ट में आएगा। जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस जो प्लेलिस्ट का जो लिंक मिलेगा उसको आपको सेव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ब्लॉग बनाकर दिखाने वाला हूँ, और आर्टिकल कैसे लिखते हैं एसईओ फ्रेंडली, और गूगल को सपोर्ट, गूगल में रैंकिंग मिले उस हिसाब से कैसे आर्टिकल लिखना है। तो वो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में जो है वो जानेंगे इसी सीरीज में ब्लॉगर की। तो यहाँ पे आपको आ जाना लेबल पे, यहाँ पे दे देता हूँ स्पोर्ट्स, या फिर आप क्रिकेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको और बताऊंगा। तो ये हो गया स्पोर्ट, और यहाँ पे आप क्रिकेट भी दे सकते हैं, तो ये एक सब हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, स्पोर्ट एंड क्रिकेट। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा पब्लिश। तो यहाँ पे 2 आ गया है, आप देख रहे होंगे 2 कैटेगरी हमारी बन चुकी है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट में है, और एंटरटेनमेंट के अलावा आप इसको बॉलीवुड में भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोनों ही मेन्यूज पे दिखेगा। अगर एंटरटेनमेंट में जाएंगे तो सारे न्यूज़ आएंगे, और बॉलीवुड में जाएगा तो सिर्फ बॉलीवुड में दिखेगा। तो वैसे ये है, स्पोर्ट में दिखेगा ये, क्योंकि स्पोर्ट है, और उसका जो सब मेन्यू रहेगा वो है क्रिकेट, तो क्रिकेट के अंदर भी ये वाला दिख जाएगा। अभी एक और ले लेते हैं हम। अब जो है टेक्नोलॉजी में थोड़ा घुसते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे यूट्यूब का ही ले लेते हैं, क्योंकि हम ये वीडियो जो है आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं अभी आपको क्या करूँगा, यूट्यूब, अब ये इमेज जो है पहले आपको सेव करके दिखा दूंगा कहीं पे भी, पिक्चर्स में, ओके। नहीं तो आप कहेंगे कि आपने तो सिर्फ यूआरएल डाल के ही दिखाया है, तो आपको सेम चीज़ यहाँ पे करनी रहेगी। इमेज बटन पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और ये सारी चीज़ें आप जो है मोबाइल से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर से करें। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया इमेज को, और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इमेज आ जाएगा आपका। इमेज सेटिंग में अगर जाए तो यहाँ पे आप जो है इसमें ओल्ड टैग दे सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब इमेज, और यहाँ से मीडियम लार्ज, तो इमेज का साइज भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल साइज ही रख देते हैं, तो इसका ओरिजिनल साइज तो काफ़ी हैवी है। तो ये हमारा पोस्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा ये खाली खाली, तो ये वैसे तो सही नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब हम इसको क्या देंगे, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे 3 पोस्ट बन चुके हैं, और 4 कैटेगरी है हमारे पास अवेलेबल। एक और लेंगे ताकि आपको सही से एकदम से पता ही चल जाए, ठीक है। अब कौन सा लेंगे यार, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और बिजनेस है तो यहाँ पे इसी का बनता है भाई, एक और पोस्ट। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें। अगर आपको सही से ब्लॉग को रैंक करवाना है तो कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल ही ना करें, आपका खुद का लिखा हुआ पोस्ट ही डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से मैं अभी कॉपी ही करूँगा, क्योंकि डाउनलोड करना सही नहीं है हर बार। तो ये हमारा इमेज आ गया है, और यहाँ से जो है हम दे देंगे इसको कैटेगरी कौन सी, बिजनेस, राइट। और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। और दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो हम आर्टिकल वाले एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि आपने तो कुछ बताया नहीं, आर्टिकल में ये होता है वो होता है, तो वो ऐसे कमेंट ना करें तो ये अच्छा है। तो ये हमारे आर्टिकल हो चुके हैं। एक बार हम जाते हैं वापस ब्लॉग पे, रिफ्रेश करेंगे। तो ये हमारा ब्लॉग जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हमने सिर्फ 4 ही आर्टिकल डाले हैं, और इस तरह से जो है अगर आप इस पे होवर करते हैं तो जूम इन जूम आउट भी होता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है। और आर्टिकल अगर ओपन करें आप, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट ही न्यूज़ डाला हुआ है, आप बहुत बड़े
आर्टिकल जो है वहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे सेव करने का भी ऑप्शन है। और ये गूगल प्लस का भी पता नहीं क्यों यहाँ पे है, लेकिन छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं लोग। और दूसरी जो मेन चीज़ थी जो कि है मेन्यू, तो उस पर आते हैं अभी, क्योंकि बहुत हो चुका है अभी। तो मेन बात क्या थी, मैं आपको बताने ये वाला था कि कैसे हम लिंक डालेंगे मेन्यू में। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे मेन्यू पे। और ये जो फीचर लिखा हुआ है उसको हम चेंज करेंगे, उसको कर देंगे एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट लिखने से जो है वो एंटरटेनमेंट वाले नहीं आएंगे, उसके लिए हमको एंटरटेनमेंट वाला जो आर्टिकल है वहां से उठाना पड़ेगा उसका लिंक। तो एंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे विक्की कौशल वाले पे, और एंटरटेनमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है ना उस पे आपको राइट क्लिक करना है, उसका लिंक कॉपी करना है। अगर आप सही से देखेंगे तो उसमें लेबल करके बन जाएगा इसका लिंक। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा, उसको रिप्लेस करूंगा। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैटेगरी वाइज नहीं होता है जैसे हम वर्डप्रेस पे देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लेबल वाइज जो है ये आर्टिकल को फिल्टर कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल और उसमें एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे कौन सा, यहाँ पे सर्विस, एसईओ सर्विस। तो इसको हम नाम दे देते हैं बिजनेस। और यहाँ पे बिजनेस वाले का डालेंगे, तो बिजनेस में हमारा एलोन मस्क है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसका लिंक कॉपी, और यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। आप डॉक्यूमेंटेशन है सेम चीज हम यहाँ पे कर देंगे स्पोर्ट्स या फिर क्रिकेट। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स कर देते हैं। और स्पोर्ट के लिए हम जाएंगे, अरे यार ये कहाँ पे आ गया, तो स्पोर्ट में रवि शास्त्री है। और स्पोर्ट का लेना है, यहाँ पे आप क्रिकेट का लेंगे तो सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड पोस्ट आएंगे। और यहाँ पे हम स्पोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से इसका लिंक उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। राइट, ओके। अब बाकी रहता है यहाँ पे अभी कौन सा बाकी है, टेक्नोलॉजी। यस, तो टेक्नोलॉजी हमने नाम दे दिया, अब उसका भी लेना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पे जाएंगे यूट्यूब पे और टेक्नोलॉजी पे राइट क्लिक करके लिंक लेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है, लेकिन सब मेन्यू में कैसे होगा, तो सब मेन्यू को अभी छोड़ देते हैं, पहले इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। अभी हम जाते हैं होम पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सीधा ही मेन्यू में चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी का मेन्यू जो है वो बन चुका है। लेकिन क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो एंटरटेनमेंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे विक्की कौशल का एक का ही पोस्ट है। आप बिजनेस में जाएंगे तो एलोन मस्क, यहाँ पे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो आपको रवि शास्त्री का ये पोस्ट मिल जाएगा। और टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो यूट्यूब का, है कि नहीं। तो ये एकदम से बिल्कुल ही सही में हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले क्या कह रहा था कि जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट वाले पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी। तो ये हमारा ब्लॉग का काफ़ी अच्छा वीडियो बन चुका है। यहाँ पे टैग्स में भी आप देख सकते हैं। तो रैंडम वाले में भी पोस्ट आ जाया करेंगे, उसके भी क्या है कि कुछ रूल्स सेट किए हुए होते हैं, तो अपने आप वो जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हमारा रह गया है, अब तो एक यहाँ पे बैनर जो दिख रहा है वो बहुत ही बेकार है, तो हमें बैनर हटा देना है पहले तो। लेकिन हटाते नहीं है हम, यहाँ पे इसको वैसे तो हटा ही देना सही रहेगा, रिमूव करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे हटा देते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है गैजेट, ताकि आप जो है फ्यूचर में इसको अगर चाहे तो वो लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने यहाँ पे रिमूव किया तो यहाँ पे जो है वो बैनर हट चुका है। अभी जो है हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। और नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे जो है क्रिएटेड बाय सोरा टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है। ये चेंज करने में आपकी जो थीम है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि जो भी ब्लॉगर का फ्री
थीम जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो कुछ इस तरह से करता है कोडिंग कि अगर आप उसका नाम हटाने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी किसी में हट भी जाता है, लेकिन किसी में हटाने के चक्कर में आपका थीम जो है वो ठीक से वर्क नहीं करता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा ब्लॉग जो है आज कंप्लीट हो चुका है। आज हमने क्या किया, शुरू में हमने जो है एक थीम इंस्टॉल किया जो कि ये है फ्लेक्सजाइन थीम, और यहाँ पे हमने इसको कस्टमाइज किया पूरी तरीके से। यहाँ पे रैंडम पोस्ट अभी नहीं आया, लेकिन वो आ जाएंगे। और हमने फॉलोअर्स का जो है अपने लिंक रिप्लेस किए। उसके बाद फेसबुक का जो ये है पेज का, वो हमने डाला। और इस तरह से हमने जो है मेन्यू बनाया, और मेन्यू में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है, तो उसको हम हटा देते हैं। पहले तो वापस जाएंगे यहाँ पे लेआउट पे, और यहाँ पे मेन्यूज, और यहाँ से आपको इस तरह से हटा देना है। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेन मेन्यू ही हमारे पास रहेंगे। तो इसको सेव कर देते हैं, और वापस अगर यहाँ पे हम जाएं तो अभी हमारे पास वो चीज़ें नहीं रहेंगी, राइट। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप अपना YouTube चैनल जो है वो ऐड करना चाहे तो कैसे होता है। तो ये ऐड वाला जो बैनर है उसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि वो बेकार में जगह रोक के बैठा हुआ है। तो ये हो चुका रिमूव। अब यहाँ पे आप एक और गैजेट डालना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा यहाँ से YouTube सब्सक्राइब बटन, या फिर YouTube सब्सक्राइब HTML कोड। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको ये वाला मिलेगा developer.google.com। ये गूगल का ही खुद का है। और यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, आपका इस तरह का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली अपने YouTube चैनल का जो URL होता है, पूरा वाला नहीं, लेकिन ये वाला जो कोड रहेगा वो आपको डाल देना है, ये लास्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसका लेआउट। तो हम यहाँ पे फुल रखेंगे ताकि यहाँ पे आइकन, टाइटल और सब कुछ दिखे हाफ डेवलपर का। और आप चाहते हैं यहाँ पे डार्क कर सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट रहने दें। अब ये वाला जो कोड है हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और लेआउट में आएंगे, यहाँ से ऐड अ गैजेट, और HTML वाला हम सिलेक्ट करेंगे, और कंटेंट की जगह पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे सेव। और ये गैजेट जो है अभी सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से करेंगे इस तरह से, और एकदम यहाँ पे लाएंगे नीचे। जी हाँ, तो इस तरह से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर नीचे जाके चेक करें तो यहाँ पे हमारा सब्सक्राइब और चैनल करके आ जाता है। यहाँ पे कोई भी करेगा सब्सक्राइब तो अपने आप जो है चैनल का ये वाला आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सिर्फ ब्लॉग क्रिएट किया है, लेकिन इस सीरीज में जो है कई और वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल के सर्च कंसोल में इस ब्लॉग को कैसे आप ऐड करते हैं, कैसे इस पे आप जो है आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली लिखते हैं, कैसे आपका आर्टिकल रैंक होगा, और भी कई सारी चीज़ें आएंगी कि जिससे आप कैसे इस फ्री वाले ब्लॉग से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और कई सारे तरीके आपको मोनेटाइज के मैं बताने वाला हूं इसी सीरीज में। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है सब्सक्राइब के लिए, उसमें भी कुछ पैसा नहीं लगने वाला है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो प्लेलिस्ट है इसकी उसको सेव करिए। प्लेलिस्ट सेव करने से क्या होता है कि उस प्लेलिस्ट में आपके जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको देखने को मिल जाते हैं फ्यूचर में। तो उस हिसाब से जो है आप बना सकते हैं। तो मेरे साथ साथ ही आप चलिए, मैं आपको एडसेंस तक ले जाऊंगा। एडसेंस में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसका अप्रूवल मिलेगा, सारे ही टेक्टिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद।